PHP का ये वाला एडवांस टॉपिक का ये जो टॉपिक है ये है लॉगिन के लिए एडवांस तरीके से कैसे लॉगिन करते हैं और लॉगिन करके हम लोग किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को सिक्योर कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें बेसिकली समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। फंक्शंस हम लोग बना के रख चुके हैं हर एक काम के लिए, डिलीट के लिए, रिडायरेक्ट के, इस तरीके से फंक्शंस हम लोग ने तैयार कर लिया। तो चलिए एक फंक्शन और बनाते हैं चेक करने के लिए जो डेटा को चेक करेगा। ठीक है, तो मैं फंक्शंस को इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे जैसे फंक्शन बना हुआ है तो मैं पब्लिक फंक्शन और यहाँ पे चेक डेटा इस तरीके से मैं डालता हूँ। ठीक है, जो भी क्वेरी होगी मैं वो डाल दूंगा, उससे एक रिजल्ट इज इक्वल टू दिस एरो कनेक्ट एरो क्वेरी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा और जो क्वेरी होगी वो क्वेरी यहाँ पे रन हो जाएगी। अगर मुझे चेक करना होगा कि ये क्वेरी जो चल रही है इसका काउंट कितना हुआ, तो अगर आपको काउंट पता करना है तो लिखना होगा दिस रिजल्ट एरो नम रोज, इस तरीके से। अब मैं इसमें नम रोज के बाद मैं जान जाऊंगा कि किस तरह से ये काम करेगा। मैं एक छोटा सा चेकअप कर लेता हूँ यहाँ पर कि ये नम रोज काम कैसे करेगा। तो इफ $count अगर 0 से ज़्यादा है तो रिटर्न करो ट्रू को। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ टर्नरी ऑपरेटर तो ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे भी फिलहाल इफ एल्स ही यूज़ करता हूँ। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स पार्ट नहीं, तो रिटर्न यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया इफ और एल्स का काम। तो ये जो इफ एल्स वर्क कर रहा है ये हम लोग को बताएगा डेटा अवेलेबल है या नहीं है। तो ये डेटा अवेलेबल होने पर ट्रू और नहीं होने पर फॉल्स को रिडायरेक्ट कर देगा। तो इसके लिए हम लोग को एक पेज अलग से बनाना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए और उसका नाम login.php रखेंगे। ठीक है, और ये इंडेक्स का कोड है, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं इसमें जल्दी से काम खत्म करने के लिए। और मैं जो इफ एल्स ये वो सब है ये सब मैं हटा देता हूँ, कोई इसका काम नहीं मुझे अभी यहाँ पे। और ये जो फॉर्म बना है, ये जो डिवीज़न है कॉलिंग के लिए, ये सब मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो बचा क्या? बचा आपके पास एक बीच में डिवीज़न और इस बीच का डिवीज़न का साइज़ है 3, तो मैं इसको 4 कर देता हूँ। बीच में लाने के लिए MX ऑटो यूज़ करता हूँ। कार्ड बनाता हूँ, कार्ड डैश बॉडी, और उसके बाद इस बीच में क्या करेंगे तो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं जो कि लॉगिन करेगा। तो login.php और इस तरह से, और यहाँ पर हम एक फॉर्म ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, और फॉर्म ग्रुप के अंदर में लेबल मार्जिन 0, पैडिंग 0, स्मॉल टेक्स्ट म्यूटेड, इतना सारा क्लास मैंने इसमें यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूज़र नेम और इनपुट टाइप फॉर्म कंट्रोल और नेम होगा यूज़र नेम, इस तरीके से। ऐसे ही मुझे 3 चाहिए और दूसरा पासवर्ड के लिए चाहिए था पासवर्ड, और तीसरा जो है ये लेबल इसमें होगा नहीं तो हम लोग यहाँ तीसरा में डालते हैं सेंड। ठीक है, सिंपल सा। और ये हो गया बटन btn ब्लॉक btn डैश सक्सेस, इस तरीके से। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं और देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। इनपुट टाइप पासवर्ड कर देता हूँ मैं इसको, ये कैसा दिख रहा है आउटपुट में। ठीक है, तो मैं खोलता हूँ उसके प्रोजेक्ट को, localhost/fun और यहाँ पे /login.php, ये रहा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ पहले, मार्जिन टॉप 5, और ये नीचे की तरफ आ गया। और यहाँ पे कार्ड है तो कार्ड बॉडी के अंदर ही मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ ब्लॉक कोड, एक टैग होता है, और ब्लॉक कोड के अंदर मैं लिखता हूँ लॉगिन हेयर। तो देखें कुछ इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये लॉगिन के लिए हो गया। ठीक है, अब इसमें यूज़र नेम पासवर्ड डालना है और ये सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट बटन, इस तरीके से। तो हो गया ये सबमिट बटन। ईमेल आईडी पासवर्ड डालिए और सबमिट कीजिए। तो इसके लिए मुझे डेटाबेस जो मैंने बना रखा है वो डेटाबेस का नाम है, इसके कनेक्शन में चेक कर लेते हैं। डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट, तो वेट करें।
स्टूडेंट नाम का टेबल, डेटाबेस कौन सा है, स्टूडेंट। थोड़ा नीचे आना होगा और यहाँ पर ढूंढते हैं स्टूडेंट कहाँ, ये रहा, ये है इसका डेटाबेस, रिकॉर्ड्स के टेबल्स। ठीक है, मुझे एक डेटाबेस अलग से जोड़ना होगा जो कि एडमिन लॉगिन का डेटा स्टोर करेगा। तो मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ एडमिन और इसका कॉलम में दे देता हूँ 3। एक हो गया यहाँ पे एडमिन आईडी और दूसरा हो गया एडमिन नेम, एडमिन यूजर नेम और तीसरा हो गया एडमिन पासवर्ड। ठीक है, तो यूजर नेम वर्चर, पासवर्ड वर्चर 200 AIP टिक प्राइमरी की और ये रहा सेव बटन। ये सिंपल सा तरीका और ये बन गया। लेकिन मुझे इसमें एक डेटा डालना होगा, तो डेटा डालने के लिए मैं यूज़ करता हूँ यहाँ से इंसर्ट कॉलम। सिंपली मैं यहाँ पे डेटा डालता हूँ, जैसे मैं इसका नाम रखता हूँ रॉकिंग और पासवर्ड का नाम रखता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सिंपल। तो लो, मैंने एक डेटा डाल दिया। अब बारी है क्या कि जब हम लॉगिन करें तो हम चेक करें और चेक करने के बाद रिडायरेक्ट कर दें सिंपली। तो ये कैसे होगा पॉसिबल, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ सेट $post send $username $post username और इसी तरह से पासवर्ड, दोनों वेरिएबल हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्वेरी चलानी है। तो मुझे इसके ऑब्जेक्ट का नाम याद नहीं आ रहा, तो इसके ऑब्जेक्ट का नाम है क्रूड। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल को यूज़ करूँगा और एरो लगाऊंगा, लिखूंगा चेक डाटा। ठीक है, और यहाँ क्वेरी लिखूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एडमिन वेयर admin_username is equal to $username and क्योंकि दोनों ही सही होना चाहिए admin_password is equal to $password। ठीक है, ये चेक करके मुझे बताएगा। तो मैं इसको if else के अंदर रखता हूँ और ये if अगर ये ट्रू आता है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट नाम का फंक्शन यूज़ करूँगा, कुछ ऐसे क्रूड लगाकर। देखो ये फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है, नहीं मैंने बनाया नहीं है। चलो मैं रीडायरेक्ट के लिए भी फंक्शन बना ही लेता हूँ ताकि आगे चल के काम आए। तो पब्लिक फंक्शन रीडायरेक्ट और $पेज, जो भी पेज होगा, और इको जावास्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ, स्क्रिप्ट window.open सिंगल कोड यहाँ पे पेज का नाम .php_self स्क्रिप्ट और ये इस तरह से बात। तो ये हो गया मेरा रीडायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन की जगह पर ये रीडायरेक्ट फंक्शन काम करेगा। तो क्रूड एरो रीडायरेक्ट किस पेज में, तो इंडेक्स के पेज। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये एल्स में इको फेल, सिंपल सा। मैं बाद में इसको ठीक कर, ये रहा। तो मैं ट्राई करता हूँ रॉकिंग और 1 2 3 4 5 6, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मेथड मेरा फॉर्म का जो गलत है, ये पोस्ट हो जाएगा, इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। तो चलिए समझें इसको। रॉकिंग और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ये नम रोज जो है वो एरर दे रहा है। नम रोज एक्चुअल में इसका कोई फंक्शन नहीं बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या दिक्कत है यहाँ पे, क्या गलती किया मैंने यहाँ पे। तो मुझे लिखना होगा यहाँ पे दिस कनेक्ट एरो रिजल्ट। अब देखो कनेक्ट दिस, नम रोज नहीं काम कर रहा है। तो देखता हूँ मैं क्या दिक्कत है।
तो एरर बस सिंपल सा इतना सा है कि मैंने जो पहले किया था काम उसमें छोटी ब्रैकेट मुझे नहीं लगानी थी। ठीक है, तो देखता हूँ अब क्या होता है। देखिए इंडेक्स के पेज में आ गया मैं, और तो इंडेक्स के पेज में जो आ गया तो आपको ध्यान देना है कि मैंने छोटी ब्रैकेट लगा दी थी जो नहीं होना चाहिए, उसको हटा दिया और ये काउंट काम करने लगा। ठीक है, तो ये कनेक्ट चेक करने का जो फंक्शन है वो अवेलेबल है और काम भी कर रहा है, लेकिन चेक करने पे सेशन असाइन नहीं हो रहा। तो सेशन कैसे असाइन होगा? सबसे पहले तो ये इसका कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, तो आप सेशन इसी से बना सकते हैं। तो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट एक फंक्शन है जिसको स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम चेक कर लिया है और ये पास आउट हो चुका है तो रिडायरेक्ट करने से पहले मुझे सेशन बना देना चाहिए। सेशन का नाम एडमिन कर देता हूँ, जिसमें $यूजर नेम डाल दें। ठीक है, तो ये जो सेशन है मेरा स्टोर हो गया है। अब मैं सेशन बिल्कुल भी टेंशन नहीं लूँगा, मैं सेशन से प्रिंट करके चेक कर लूँगा कि क्या सेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो $सेशन इसका नाम एडमिन है। तो इंडेक्स पर अगर सेशन दिख जाता है तो समझ लो सब कुछ सही काम कर। लॉगिन देखा जाए, रॉकिंग 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए रॉकिंग दिख रहा है, तो इसका मतलब ये सेशन काम कर रहा है। तो मैं इसे चेक करने के लिए कर रहा था। अब आपको क्या करना है कि सब में एक कंडीशन लगा देना है कि अगर किसी भी तरीके से सेशन नहीं चल रहा हो तो ये भेज दे इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे लिखना है इफ नॉट इज सेट $सेशन एडमिन, तो क्या होगा? तो दिस रीडायरेक्ट, और पेज का जो नाम है वो मैं पास कर देता हूँ। पेज का नाम बस मैंने यहाँ लिख देना है लॉगिन में, ये हो गया। ठीक है, तो अगर ये सेशन नहीं चल रहा होता तो क्या होता? चलिए कुकीज रेस करके देखते हैं बिना लॉग आउट किए। तो ये लॉगिन पे भेज दिया, तरीका तो सही है, लेकिन ये लॉगिन पे बड़ा स्लो जा रहा है। एक्चुअल लॉगिन वहाँ से अगर नहीं चल रहा हो तो सेशन एडमिन नाम पर नहीं चल रहा हो तो ये हो गया थोड़ा सा कचरा। मुझे लगता है क्या कि ये एक कंडीशन मुझे डीबी वाले कंस्ट्रक्शन में रखना चाहिए। हालांकि लॉगिन में नहीं चल रहा तो फिर लॉगिन में ही भेजेगा, तो ये लॉगिन के साथ गलत हो गया, मुझे और पेजेस में डालना है। तो चलिए एक काम करते हैं, इस फंक्शन को इस तरीके से यूज़ करते हैं। क्रूड बाकी सब सेम है, कुछ अंतर नहीं है। मैं वहाँ से कंस्ट्रक्शन से हटा लाया क्योंकि लॉगिन के पेज में भी तो वो पेज को रिफ्रेश करता रह जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो उसमें भी काम करता है। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा सही है, ये इस तरह से काम कर सकता है आराम से। तो ये वो सारे पेज में आप डाल दें जो पेज को आपको सिक्योर करना है। तो मेरा इंडेक्स ही पेज है जो सिक्योर करना है। और अगर यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूँ कि अगर सेशन चल रहा हो, यानी पहले से सेशन हो, तो यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, लॉगिन में आने की जरूरत नहीं है, तब आप इंडेक्स में चले जाएं। ठीक है, तो ये भी सही तरीका होगा। तो चलिए देखते हैं रॉकिंग 1 2 3 4 5 6। वाह, अब यहाँ पे लॉग आउट बटन बना देना चाहिए जो कि अलग पेज को रिडायरेक्ट करेगा। तो चलिए लॉग आउट एक अलग पेज होगा .php, और इसमें सिंपल सी कोड होगी, बहुत सिंपल है। सेशन स्टार्ट, सेशन डिस्ट्रॉय, और आपका हेडर फंक्शन PHP में रिडायरेक्ट करने के काम आता है। तो हम लोग इसको बता देते हैं कि ये जाए लॉगिन में .php। ठीक है, बस सिंपल है। अब इसको क्या करना है, जो मेरा हेडर फाइल है, जो मेरा ऊपर का सेशन है, वहाँ मैं एक ul navbar -nave ml auto li -nave -item और nave -link इस तरह से डाल देता हूँ और लिखता हूँ लॉग आउट के लिए पेज का रिडायरेक्ट। ठीक है, और ये लिंक को मैं बदल देता हूँ btn -dark में, और यहाँ लिखता हूँ लॉग आउट। सिंपल। तो ये वाला ये बटन दिख रहा होगा, क्लिक करने पर ये ऐसा, और देखिए लॉगिन में नहीं दिख रहा है, रॉकिंग
और पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। तो देखिए लॉगिन होगी। तो लॉगिन का ये छोटा सा एग्जांपल जो PHP से बनाया मैंने, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इससे आगे करेंगे इसी प्रोजेक्ट पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।